हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट सिविक्स पावर शेयरिंग। क्लास 10 का जो सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहले के वीडियोस में हम लोगों ने दो स्टोरीज़ को डिस्कस किया। फर्स्ट स्टोरी इज़ बिलोंग्स टू श्रीलंका एंड सेकेंड स्टोरेज बिलोंग्स टू बेल्जियम। तो नाउ हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका में पावर शेयरिंग का कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन रेज आउट होता है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों उसकी डिमांड की जाती है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो इससे पहले अगर आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाए, जस्ट लाइक कि जो फूड है वो हमारे लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है, भाई फूड जो है वो क्यों डिज़ायरेबल है, वाई फूड इज़ डिज़ायरेबल। तो आपको पता है कि आपको इस आंसर में क्या लिखना है, रीजंस लिखने हैं कि हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, क्यों फूड ज़रूरी है, उसके आपको रीज़न देखने हैं। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी आपको 2 रीजंस लिखने हैं, आपको रीजंस लिखने हैं कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, इसके पीछे के आपको रीजंस देने हैं। तो इसमें जो आपके 2 रीजंस बताए गए हैं, एक है आपका मोरल रीज़न, एक है प्रूडेंशियल रीज़न। तो उन दोनों ही रीजंस को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि प्रूडेंशियल का मतलब क्या है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है, देखिए आप यहाँ पे एक ग्लॉसरी में वर्ड देख सकते हैं प्रूडेंशियल। देखिए प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी। अगर हम कॉमन वर्ड्स में बोलें तो इसका मतलब क्या होता है, समझदारी। और आप में से सब जानते होंगे कि समझदारी हमें कैसे आती है, एक्सपीरियंसेस से। जब हमें एक्सपीरियंस होता है, जस्ट लाइक अगर आपके सामने भी अब ऐसी कंडीशन आए कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसी कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो अब आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको एक समझदारी आ चुकी है कि बेल्जियम का मॉडल बेस्ट था और जो श्रीलंका का मॉडल था अगर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो सिविल वॉर हो सकता है, लोगों में लड़ाइयाँ हो सकती हैं और देश का बंटवारा हो सकता है। तो अब आपको एक समझ आ गई कि कौन सा मॉडल बेस्ट है, बेल्जियम का मॉडल बेस्ट है जिसमें पावर शेयरिंग की गई। तो प्रूडेंशियल रीज़न वो होते हैं जिसमें आप समझदारी से मतलब आप जान चुके होते हैं कि हाँ ये सही है। तो प्रूडेंशियल रीज़न में मतलब कि आप एग्जांपल्स के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू आपको पता चल गया है कि हाँ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। ठीक है, तो एक तो आ जाएंगे प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा आपका आ जाएगा मोरल रीज़न। तो मोरल रीज़न का मतलब होता है नैतिकता। जस्ट लाइक कि डेमोक्रेसी में ये मोरल ड्यूटी है हर डेमोक्रेसी की कि पावर शेयरिंग हो, क्योंकि डेमोक्रेसी किसका रूल है, पीपल्स का रूल है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पीपल्स ऑफ द कंट्री। देश के लोगों के बीच में पावर बटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको इसमें 2 रीजंस लिखने हैं, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। 2 प्रकार के रीजन दिए जा सकते हैं पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है इसके फेवर में। फर्स्ट है पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। और पहला क्या है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि पावर शेयरिंग क्या करता है, रिड्यूस कर देता है कॉन्फ्लिक्ट्स का, जो झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं सामाजिक समूहों के बीच में, उनकी पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और इन सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, ये जो सामाजिक झगड़े होते हैं इनकी वजह से इनकी वायलेंस उत्पन्न होती है, मतलब हिंसात्मक घटनाएं होती हैं और राजनीतिक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर। पावर शेयरिंग एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे जो पॉलिटिकल ऑर्डर हैं उनको उनमें स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। कुछ समय के लिए ये काफ़ी अच्छा लगता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो दूसरों के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोप दे, जैसा कि काम हुआ था श्रीलंका में। बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन अगर हम उसको लंबे समय में देखें, लॉन्ग रन में देखें, तो क्या होता है कि ये देश की यूनिटी को अंडरमाइन कर देता है। ठीक है, क्या चीज़, मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी अपनी इच्छा से सारे काम करती है तो फिर देखेंगे तो देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या है, पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज़। की पावर शेयरिंग डेमोक्रेसीज़ के लिए अच्छी है। पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी का अगर हम लिटरेरी मीन्स निकालेंगे तो डेमो का मतलब क्या होता है,
डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। डेमो प्लस क्रेशिया, तो डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेशिया का मतलब क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। तो पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है पावर शेयरिंग, सबके पास पावर होनी चाहिए। तो द डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव लिव विद इट्स इफेक्ट। और जो डेमोक्रेटिक रूल हैं उसमें पावर शेयरिंग इन्वॉल्व होती है। डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व पावर शेयरिंग, डेमोक्रेटिक जो भी रूल्स होते हैं उसमें पावर शेयरिंग इन्वॉल्व होती है और इससे लोग अफेक्ट होते हैं। एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट, और लोगों के ऊपर, जो लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे टू बी गवर्नमेंट, और लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो कैसा गवर्नमेंट चाहते हैं, ये वो डिसाइड करें, कि लोग डिसाइड करें उन्हें कैसी गवर्नमेंट चाहिए। तो जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के सिटीजन्स की थ्रू बनती है, वो कौन सी गवर्नमेंट होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। तो लेट्स कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न। तो अब हम लोग देखते हैं पहला सेट ऑफ रीज़न क्या है, प्रूडेंशियल, और सेकंड क्या है, मोरल। वाइल प्रूडेंशियल रीज़न स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल बी ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रूडेंशियल जो है वो किससे बिलोंग्स करता है, समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से, एक्सपीरियंसेस से। तो प्रूडेंशियल रीज़न आपको बताता है कि जो पावर शेयरिंग है, अगर पावर शेयरिंग हम अडॉप्ट करेंगे तो उससे आउटकम्स कैसे आएंगे, बेटर आउटकम्स आएंगे। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया जब आपने एग्जाम्पल देखा बेल्जियम का और श्रीलंका का, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिला कि बेल्जियम मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल, ठीक है। तो अब आपके पास एक एक्सपीरियंस आ गया कि हाँ, अगर पावर शेयरिंग करी जाएगी तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीजन किस पे होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस और हमारी समझदारी पे डिपेंड करते हैं। मोरल रीजन किस पे इम्फेसिस करते हैं कि एवरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूबल। इसमें क्या होता है कि ये मोरल पे आ जाता है, मतलब डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ की मोरल ड्यूटी है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से पावर शेयरिंग में दो रीजंस को बताया गया। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आज का वीडियो छोटा था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, पावर को शेयर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री में, हर जगह पे पावर शेयरिंग का एक ही तरीका अडॉप्ट किया जाए, तो ऐसा नहीं है, बहुत तरीके होते हैं पावर शेयरिंग के। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखें, इसको हम लोग कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कौन कौन से प्रकार हैं, किस तरीके से पावर्स को डिवाइड किया जा सकता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा प्रूडेंशियल रीज़न क्या है, मोरल रीज़न क्या है, और पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, डिज़ायरेबल क्यों है ये चीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।